जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास का अर्धवार्षिक का पेपर है आपके लिए। और कल जो पेपर होगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और कल जो पेपर होगा आपके बहुत से क्वेश्चन इस पेपर में से मिलने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों के बीच इस क्लास को शेयर करेंगे। तो देखिएगा, हम कक्षा 12 इतिहास का अर्धवार्षिक पेपर देख रहे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। तो पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन एग्जाम में वो क्या पूछा जाएगा कि मिट्टी से बना हल की आकृति कहाँ से मिली थी। तो याद रखें, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे प्यारे विद्यार्थियों। मिट्टी से बना हल की जो आकृति है प्यारे विद्यार्थियों, वो बनावली से मिली है, बनावली। और बनावली कहाँ है? हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर। वेरी गुड। उसी प्रकार से बात करें, दूसरा जो प्रश्न है आपके सामने वो ये है प्यारे विद्यार्थियों कि कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित है। अरे कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, मौर्य, गुप्त, पांचाल, कुरु। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुरु हो जाएगा, कुरु। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड, बौद्ध धर्म हो जाएगा। सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है प्यारे विद्यार्थियों? बौद्ध धर्म से है। और सांची का स्तूप है कहाँ? आप सभी को पता होना चाहिए, एमपी के अंदर है। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर होगा 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। किन्होंने की थी? तो हरिहर और बुक्का दोनों ने भाई थे। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 5वां प्रश्न है आपके सामने, आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो आईन अकबरी के लेखक मेरे विद्यार्थियों, आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला छठा क्वेश्चन है कि जंगल बुक के रचयिता कौन है? तो जंगल बुक के रचयिता प्यारे विद्यार्थियों रुडयार्ड किपलिंग और रुडयार्ड किपलिंग। ये प्रश्न भी आप सभी को याद रखना है, जंगल बुक के रचयिता कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, कुदाल किसका प्रतीक है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे सामने 2 प्रश्न आते हैं, एक तो पहाड़ी लोग है, पहाड़ी, एक होता है संताल। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना, कुदाल पहाड़ी लोगों का प्रतीक है। देखिएगा, कुदाल तो है पहाड़ी और हल जो है हल, ये संताल लोगों का प्रतीक है। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 8वां क्वेश्चन देखो, औपनिवेशिक भारत का हिल स्टेशन था। यहाँ पर शिमला दे रखा, माउंट आबू दे रखा, ऊटी दे रखा, दिल्ली दे रखा है। सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, इसका राइट आंसर शिमला हो जाएगा, शिमला। याद रखें, औपनिवेशिक भारत का जो प्रथम हिल स्टेशन था प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 के अनुसार शिमला हो जाएगा, शिमला। अगला है 9वां क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार कौन है? तो सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार प्यारे विद्यार्थियों को हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, याद रखें आप सभी, सारे जहाँ से अच्छा गीत के क्या है? रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, देख लो अच्छे से। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है प्यारे विद्यार्थियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है प्यारे विद्यार्थियों? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो ये सभी प्रश्न आप सभी अच्छे से याद रखेंगे और ये एक नंबर के वाले क्वेश्चन है। अगला 11वां क्वेश्चन आपके सामने, खंड ब। और खंड ब में आप देख सकते हैं कि 20 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और आपके लिए 11 से लगाकर 19 तक के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी मैं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर आपके सामने करवाने जा रहा हूं। बस आप प्रश्नों को नोट कर ले अच्छे से कि हड़प्पा लिपि पर आएगा प्रश्न आपके एग्जाम में, अभिलेख से आएगा प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की कौन सी विशेषता, ये भी आएगा आपके सामने। लोग यज्ञ क्यों क्या करते थे प्यारे विद्यार्थियों? बुद्ध की शिक्षाओं पर टिप्पणी लिख लो और किताब पर टिप्पणी लिखो। 18 स्वतंत्र क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सहायक संधि की 2 शर्तें कौन कौन सी हैं? लोटर कमेटी से क्या तात्पर्य है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। इन सभी का सॉल्यूशन अभी मैं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर करवाने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, ये सभी प्रश्न आप अच्छे से नोट करें। और सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूंगा कि विद्यार्थियों, अगर आपको हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर टॉप करना है तो कुछ नहीं करना है, ये नंबर है मेरे, देखिएगा ये मेरे नंबर है। मैं फिर कह देना चाहता हूँ, हिंदी अपने भूगोल की इतिहास की सीरीज मिलेगी आपको, इतिहास की सीरीज मिलेगी मेरे विद्यार्थियों। 50 रुपये उसकी प्राइस रहेगी, 50 रुपये। ठीक है, अगर जिनको भी चाहिए तो ये मैं पेमेंट नंबर दे देता हूँ। ये पेटीएम नंबर है, ये फोनपे नंबर है मेरे विद्यार्थियों, 88 240 75 007। ठीक है, इन नंबरों पे आप जो है पेमेंट कर देना प्यारे विद्यार्थियों, 50 रुपये। ठीक है, और बात करें तो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इन नंबरों पर भेज देना है, 97 84 89 25 50। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी वहां पर मिल जाएगा आपको। बस सीरीज को पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है आपको।
97 84 89 25 50 इन पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। अभी मैंने क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको बोला कि पेमेंट इन नंबरों पर करनी है 88 240 75 007। इन पर तो आपको पेमेंट करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपने पेमेंट किया हमारे, ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आपको इन नंबरों पर भेजना है 97 84 89 25 50। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी विद्यार्थी, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेजना है। अब बात आती है कि आखिर सीरीज में क्या मिलेगा, तो सीरीज के अंदर प्यारे विद्यार्थियों चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके अंदर आपका अर्धवार्षिक का पेपर मिल जाएगा, 10 पेपर होंगे उसके अंदर। अब बात आती है कि उसके अंदर और क्या मिलेगा, तो चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट 10 पेपर मिलेंगे और मेरे द्वारा और भी मोस्ट इंपोर्टेंट मिक्स मसाले के रूप में उसके अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि 50 रुपये में आपको जो सीरीज मिल रही है प्यारे विद्यार्थियों, आपको बोर्ड परीक्षा में जो और सीरीज निकालूंगा मैं, वो आपको फ्री दी जाएगी, निःशुल्क दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप जरूर लीजिएगा प्यारे मित्रों। और बाकी आपको जो है पर वो मार्केट में जाकर 150 के लाने की काई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में जाकर 150 मत पढ़ लीजिएगा, मत पढ़िएगा आप सभी, बस मार्केट में उसका कोई चांस नहीं है कि क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं कि मेरे सीरीज पढ़ने के बाद आपका जो है 100% रिजल्ट रहेगा। अब ये देख सकते हैं खंड से के अंदर प्रमुख जो क्वेश्चन है आपके सामने कि अशोक के धम्म सिद्धांत बताओ, महाभारत की विषय वस्तु पर बताओ, ये सभी प्रश्न उसके अंदर हो गए प्यारे विद्यार्थियों, ये आप देख सकते हैं। खंड दे की बात करें तो प्रमुख आपके सामने सूफी आंदोलन भक्ति आंदोलन में क्या समानता थी, ये देखो निम्न कबीर और मीराबाई के बारे में पूछा है। 30वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर नमक यात्रा असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा है। भारतीय स्वतंत्र संग्राम महात्मा गांधी क्या योगदान रहा, अथवा वाला भी देख सकते हैं। और ये प्रमुख आपके सामने जो है प्रमुख देखो लोथल है, गया है, दिल्ली है, मेरठ है, मुंबई है, कालीबंगा, अजमेर है, सारनाथ, कलकत्ता, कौनपुर, ये सभी को प्यारे विद्यार्थियों मैप में आपको भरना है। ठीक है, अब मैप भरने का तरीका भी मैं जल्दी बता दूंगा और बाकी आप सीरीज ले लेना, उसके अंदर सब कुछ दे रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।